रामचंद्र की जय। फिलहाल कैथल के चंदाना गेट पर मौजूद हूँ, रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूँ और 500 साल का सपना 22 जनवरी को तमाम राम भक्तों का पूरा होने जा रहा है। लेकिन कैथल को जिम्मेवारी दी गई थी कि अयोध्या के इस उत्सव में भंडारे का आयोजन आपके द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर आज कैथल के रामलीला ग्राउंड से जिस समिति द्वारा जिसको जिम्मेवारी मिली गई थी, उस समिति द्वारा आज यहाँ से इस भंडारे की रवानगी जो है वो की जाएगी, जिसे बताया जा रहा है कि लगभग 50 बड़े ट्रक हैं और 20 गाड़ियां हैं और लगभग 500 सेवादार अयोध्या में मिली जिम्मेवारी में सेवा जो है वो करेंगे, जिसमें रवानगी में हरी झंडी देने के लिए प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के नायब सैनी वो पहुंचे हैं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा वो पहुंचे हैं, जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर पहुंचे हैं, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत पहुंचे हैं और कैथल के विधायक लीलाराम पहुंचे हैं। लेकिन किस तरह से इस आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह है, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कैथल के रामलीला ग्राउंड की ये तस्वीर है जहां पर तमाम राम भक्तों में उत्साह है और जो संकल्प था 500 साल पहले का वो अब पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं। और आज कैथल का रामलीला ग्राउंड में वो उत्साह देखा जा सकता है तमाम राम भक्तों के अंदर, जो उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर देखा था। लेकिन मौके पर तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ इस आयोजन को लेकर कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है अयोध्या में और किस तरह से भंडारे का आयोजन होगा। लेकिन मौके पर तमाम जो मुख्य अतिथि पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इस आयोजन को लेकर कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे कैथल जिला के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है कि हरियाणा को, कैथल को अयोध्या में सबसे बड़ा भंडारा लगाने की अनुमति मिली है, जैसा ही हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हमारे कैथल के भंडारा में लगभग 50,000 श्रद्धालु जो प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुंचेंगे, 50,000 श्रद्धालु वहां हर रोज खाना खाएंगे, उनके भंडारे की खाने की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ आप उत्साह और जोश भी देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम के लिए लोगों के मन में, हृदय में कितना बड़ा स्थान है, शायद उनको भी नहीं पता है। क्योंकि प्रभु श्री राम हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसके महानायक है। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, जिनकी हर एक चीज में उनकी मर्यादाएं थी। तो वो एक संदेश देते हैं प्रभु श्री राम की, राम राज्य की भी बात करते हैं और नीतियों की भी बात जहाँ पे होती है। तो मैं चाहूंगा कि प्रभु श्री राम का जैसे ये स्थापना अयोध्या में रामलला की स्थापना होने जा रही है 22 जनवरी को, 22 जनवरी का बड़ा शुभ दिन है हमारा। जैसे प्रभु श्री राम लंका पर विजय करके आए थे और दीपावली के रूप में वो मनाया गया था, आज मैं मानता हूं कि वो दीपावली से भी बड़ा उत्सव है आज, जब प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद अपने मंदिर में, भव्य मंदिर का जहाँ निर्माण हुआ है, वहां पे स्थापना होगी। तो 2 महीने की जो व्यवस्था की गई है, क्या 2 महीने का जो पर्याप्त व्यवस्था है वो हो चुकी है सभी का? 2 महीने क्या, ये व्यवस्था इतनी है, सारी उम्र कैथल की तरफ से भंडारा चलेगा। ये हमने वहां भी रखी थी बात, कल जब हवन हुआ था, इंद्रेश जी आए हुए थे, तो कैथल की भंडारा समिति ने, सभी साथियों ने, संत समाज भी हमारे साथ में था, सानिध्य में था, तो हमने वहां पे मांग की है कि कैथल को अयोध्या के अंदर जगह दी जाए ताकि आजीवन भंडारा वहां लगाया जा सके। लोगों के लिए पहले तो ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विचेत राम, सबको जय श्री राम, जय श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। संदेश ये है हमारा सभी संतों की ओर से, हमारे को आज यह दिन देखते हुए बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है, बड़ा गर्वान्वित हो रहे हैं हम लोग। हमारी आत्म चेतना इतनी आपे से बाहर जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा अवसर देखने को मिला है। क्योंकि लंबे समय के बाद में ऐसा बीच में कुछ शासन सत्ताएं ऐसी आती रही, जिस कारण हम लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु पीर हुए, उन्होंने अपनी तपस्या करी और कार सेवा के रूप में अयोध्या के अंदर जो वातावरण हुआ, सभी जानते हैं, उसको दोबारा नहीं चाहते हम, क्योंकि इस खुशी के अंदर कोई ऐसा वातावरण नहीं चाहते जिसकी वजह से कि हम लोगों में मायूसी आए। और जो इतना जोश है हमारे संत समाज के, हमारे पूज्य निरंजनपुरी जी महाराज, अपने नरेशपुरी जी महाराज, ईश्वर दास जी और त्रिवेणी दास जी, जितने भी हमारे यहाँ कैथल शहर के संत है, सब यहाँ विराजमान है और सभी तन मन धन जन सब प्रकार से भगवान श्री राम के चरणों में अर्पण है। और पूरी हमारी जितनी भी जनता जनार्दन, हमारे जो
सेवक है वो सभी पूरे हर्षोल्लास से इस कार्य में लगे हुए हैं और जी भर के, और आगे के भविष्य में भी जब तक कि हमारे को परमिशन वहां रहेगी लंगर की, हम पूरे तन मन धन धन से सब संत समाज अपनी जनता भगवान के साथ खड़े रहे। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हो हर्ष और उल्लास का समय है। आज जो है कैथल को ये बहुत स्वर्ण अवसर मिला है। अयोध्या में नर निर्मित भव्य मंदिर में जो निर्माण हुआ है उसमें उसके गर्भगृह में भगवान श्री राम जी रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है और कैथल को सौभाग्य मिला है जो विशाल भंडारा कैथल समिति की ओर से कैथल की ओर से लगाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समय है। 500 साढ़े 500 वर्षों के बाद और 2 लाख लोगों की बलिदान के बाद जो है ये शुभ अवसर आया है कि अयोध्या में श्री राम लला जी की मूर्ति की स्थापना और ये शुभ अवसर पर जो भंडारा लग रहा है। और हम सब, जैसा कि हमारे सभी मुझसे पहले वक्ताओं ने कह दिया कि हमें अवसर जो है यदि मिलता है तो हम जो है ये जीवन भर ये हम भंडारा लगाए रखेंगे। ये सभी की कामना है। जय श्री राम। ये हमारे ऊपर भगवान शंकर का आशीर्वाद है। पिछले 30 वर्षों से हम जितने भी सेवादार हैं बाबा अमरनाथ यात्रा पर चंदनवाड़ी में 2 मील में हजारों यात्रियों को भोजन कराते आए हैं और भगवान शंकर ने हमें आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर की प्रेरणा से ही आज हम अयोध्या में जो भंडारा लगाने जा रहे हैं वो उनकी प्रेरणा से ही लगाए जा रहे हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी आएंगे और जो कैथल को भंडारे की जिम्मेवारी मिली है अयोध्या जी में, मैं कहूँगा इस टीम ने पूरे हिंदुस्तान में कैथल का नाम चमकाने का काम किया है, क्योंकि कैथल का नाम से जो भंडारा चलेगा वो 20 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा। बड़ा लंबा इनका टारगेट है कि 50,000 लोग हर रोज भंडारे में खाना खाएंगे। ये एक बहुत ऐतिहासिक, मैं कहूँगा कैथल के लोगों के लिए, कैथल की जनता के लिए ऐतिहासिक कदम है और बहुत पुण्य का काम है। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी कमेटी के सदस्यों को बधाई देता हूँ। विधायक जी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राम सबके हैं लेकिन पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, भाजपा राजनीति कर रही है राम मंदिर पर। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही। भगवान, वाक्य में भगवान श्री राम जी सबके हैं। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से 80 साल से वहां पर मंदिर निर्माण नहीं होने दिया और उन्हीं की तरह जो पीछे 500 साल तक हिंदुस्तान के लाखों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके लड़ाई को लड़ा है और जो उस समय रुकावट डाल रहे थे उनका इनकी एक ही विचारधारा है। रणदीप सुरजेवाला जी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कौन सी पार्टी मंदिर को बढ़ने नहीं देती और कौन सी पार्टी ने उसको रखवाने का काम किया है। आज बहुत खुशी का दिन है कि पूरी बुजुर्गों से लेके 500 साल से जिस चीज की हमारी इंतजार हो रही थी वो आज बहुत जल्दी 22 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान राम के अपने उस अयोध्या घर के अंदर स्थापना होगी जिसको पूरी दुनिया, भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया उसको देखेगी और ये एक ऐसा दुनिया का स्थान बनेगा जो सबसे बड़ा पर्यटन भी होगा और पूरी दुनिया यहाँ पे माथा टेकने के लिए पहुंचेगी, क्योंकि भगवान राम की आप देखो कि कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों जगह पर यो शोभा यात्राएं निकली और हमारे सभी संत महात्माओं के उसके अंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूरा भारतवर्ष जो है वो राम में ही हुआ और कल कैथल के अंदर भी जब यात्रा निकली तो भगवान राम की यात्रा पे हजारों की संख्या में कैथल निवासियों ने भाग लिया और कैथल भी पूरा राम में ही हुआ।
तो मैं दोबारा एक ही चीज कहूंगा कि जो आज का दिन हमारे इतिहास के अंदर एक ऐसा सुनहरा दिन लिखा जाएगा जिसको दुनिया के अंदर आखिर तक याद किया जाएगा, और भगवान राम का पूरा आशीर्वाद जो है वो पूरे भारतवर्ष पे नहीं पूरी दुनिया में बना रहेगा। कल अयोध्या में यहाँ से सेवा करने का भंडारे के रूप में मौका मिला है। मैं राम जी, कैथल वाले और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 24 घंटे ये लंगर की सेवा यहाँ से भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के ये करने का सौभाग्य मिला है। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला है, और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं श्याम जी और हमारे हमारी पूरी टीम जो लगातार अयोध्या में रह करके सेवाएं देने का काम करेगी, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। 500 वर्षों के बाद, इतने लंबे समय के बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है। भाइयों, हम सब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने अपने घरों को सजाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को कि हम जहां भी हमारे गांव में, हमारे वार्ड में जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे पवित्र मंदिर है, जो श्रद्धा का केंद्र है, उनमें स्वच्छता का अभियान चलाएं और लगातार उनको स्वच्छ करते हुए वहां पर हवन यज्ञ करते हुए भंडारों का आयोजन लोग कर रहे हैं। भाइयों, इस उत्सव को हमें एक दीपावली के रूप में हम सब मिलकर के मनाएंगे। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो हो रहा है, और पूरा समाज अपने अपने तरीके से इस अभियान के अंदर जुड़ा हुआ है। हमारी माताएं बहनें भी इस अभियान के अंदर जुड़ी हुई है। वो कलश यात्रा लेकर के लगातार प्रभात फेरियां निकालने का काम कर रही है, और हमारे कई अन्य संगठनों के लोग घरों घरों में जा करके निमंत्रण देने का कार्य भी कर रहे हैं, और कुछ लोग मंदिरों में स्वच्छ उसको सफाई का अभियान स्वच्छता की दृष्टि से चला हुआ है, और भंडारों का भी इसके अंदर आयोजन होगा। हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मेरे लिए आज यहाँ आना एक सौभाग्य का पल है। मैं भी इस जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर, क्योंकि ये बड़ा काम कर रही है, 2,51,000 रुपए मैं भी यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।